सभी विश्वासी जनों को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यह छठवें दिन के महान उपवास के अवसर पर हम सबको स्वागत करते हैं, एक नए वचन के लिए, नए दिन के लिए। और इसमें हम चिंतन मनन करेंगे यूहन्ना की पुस्तक चौथा अध्याय 46 से लेके 54 तक के पदों को हम जानेंगे। इसमें हमको देखने को ये मिलता है कि जो एक राजकीय अधिकारी है, जो कि सबोथा हेरोदेस का कर्मचारी था, उनके पुत्र के बीमार होने पर उनको स्वस्थ चंगा करने हेतु वह प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करता है। और वो कफरनहूम से वो काना में आता है। काना में इसके पूर्व में भी यीशु मसीह ने एक और चंगा प्रथम जो उन्होंने आश्चर्य कर्म किया था वह था पानी को दाख मधु बनाना। एक साधारण चीज़ से एक असाधारण चीज़ बनाने का कार्य उन्होंने किया था। आज एक राजकीय अधिकारी जो है, आज उनके कफरनहूम से यहाँ पे पहुँचे हैं और वो अपने पुत्र के मरणासन की स्थिति में हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं कि प्रभु मेरे घर चल और मुझे मेरे पुत्र को चंगा कर दे। तो इस पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो तो विश्वास ना करोगे। हैं तब प्रभु केवल तब उसने ये बोलता है कि तुम चिन्ह और अद्भुत कार्य को जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम मुझे विश्वास नहीं करोगे मेरे बातों पे। इस तब वो बोलता है कि प्रभु केवल वचन कहते हैं, तो तू वचन से मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दे। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहता है, जा तेरा पुत्र जीवित है। और यह वचन को प्राप्त करके वह अधिकारी पूर्ण विश्वास के साथ वह अपने घर को जाता है। रास्ते में उसे समाचार मिलता है कि उसका पुत्र चंगा हो गया और जो प्रभु ने वचन कहा था वह वैसा ही पूरा हुआ। इस परिणाम से उसके संपूर्ण घराने जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। हमको यहाँ पे यह हमको समझना है कि जो वचन जो है, जो बोला गया वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन को बोला और वह चंगा हुआ। आज हम लोग जो है ये प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपने स्वर्गदूत के माध्यम से हम लोगों को वो वहाँ से हमको चंगा कर रहा है। हम उन्हें देखते हैं कि हमारे को जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और कठिनाइयां और बीमारियां तकलीफ़ें आती है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो उनके एक वचन मात्र से, वचन का हम मनन करने मात्र से हमारा जो बीमारी जो है चंगा हो जाता है या हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर का सामर्थी वचन इब्रानियों की किताब 4 अध्याय के 12वें पद में वह इस प्रकार से लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन को, भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पे वचन जो है, हमारा वचन इतना 2 धारी तलवारों से भी मजबूत है। जो उसको वचन को विश्वास करता है वह आदमी जो उसके गूदे में, उसके जो शरीर के एक अंगों में वचन प्रवेश कर जाता है और उसको जो है भावनाओं से और विचारों से वो जो है उसको प्रभु यीशु मसीह जांच कर उसको जो है चंगा करता है। हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे जो है वचन पर विश्वास करना कि उस व्यक्ति को कितना उसमें कारगर हुआ कि एकमात्र वचन विश्वास करने से वो जो हमें कई प्रकार के हमको वचन हमको देखते हैं। जैसे दूसरे कोरिन्थियों 5वें अध्याय का 7वें में हम देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि हमको यह पढ़ने को मिलता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर हमको ये देखने मिलता है, यह कहता है कि वचन कि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि हम विश्वास से के भरोसे हम चलते हैं। विश्वास से आज हमारा जीवन में आज ये हमारा जो 6वां जो दिन है, जो उपवास का दिन, इस उपवास में हमको पूर्ण विश्वास के साथ में उस राज अधिकारी के समान हम लोगों को
भी अपने को विश्वास करना जरूरी है। और उस विश्वास के साथ हम जब चलते हैं तो हम अपने जीवन में उद्धार मिलता है, चंगाई मिलता है और तकलीफ़ें दूर होती है। हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के काम 16वें अध्याय 31वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं कि 16वां अध्याय 16:31 में हम देखते हैं कि हमको देखने को मिलता है कि 31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज सिर्फ विश्वास करने मात्र से वो प्रभु यीशु मसीह में जो है उद्धार करना, विश्वास करने मात्र से वो घर को उद्धार प्राप्त होता है और बच जाता है। तो यहाँ पे हाँ बहुत बड़ी एक विश्वास को जो है बगैर देखे विश्वास करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह पे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि गलील की दूसरी निशानी के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार चिन्हों के माध्यम से और यह सिद्ध करता परमेश्वर हमें यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 31 को हम पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमें जो है यहाँ ये महसूस करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही पुत्र है परमेश्वर का, इसलिए हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है पहले अपने निशानी के तौर पर अद्भुत कार्य जो है काना में पानी को दाख मधु में बनाना का काम किया। दूसरी निशानी के रूप में राजकीय अधिकारियों के पुत्र की चंगाई के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सारी संपूर्ण जो घटना है वो हमें जो देखने को मिल रहा है, ये एक विश्वास के मात्र से हमको ये मिल रहा है। आज विषय जो है वचन पर विश्वास करना। हम आज वचन पर विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर ये वचन हमें बाइबल में लिखा गया, जिसको हमको विश्वास करना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक अधिकारी कितना भी बड़ा धनवान हो, लेकिन वो अपने समस्याओं में जब वो ग्रसित हो जाता है या अपने परेशानियों में ग्रसित होता है तो उसमें से वो मुक्त होना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है। तब परमेश्वर का ही सामीप्य और सानिध्य और उसके द्वारा ही वो चंगा प्राप्त कर सकता है। तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है कि हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है हर चीज़ का समाधान हमको देता है। वचन पर भरोसा करके हमें सीखना है कि हम बिना देखे विश्वास कर सच्चा विश्वासी हमें बनना है। हमें गवाही का भी हमको देना है। इसके बाद इस विश्वास के साथ जो हमारे को जीवन में परिवर्तन होता है उस पर हमको गवाही देना है। एक चमत्कार से पूरा घराना जो है विश्वास में आ गया है। और इसी प्रकार आज हमारे जीवन में हम एक चमत्कार हमारे जीवन में कईयों चमत्कार हुए, तो हमारे जीवन में हमारे आसपास में सब जो घराना जो है विश्वास में आना बहुत ज़रूरी है। हम भजन संहिता के 107 के 20वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं कि ये बोलता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसको निकालता है। हम वचन से जो है चंगा होते हैं और कठिनाइयों की गड्ढे में हम जब मुसीबत के गड्ढों में हम पड़े रहते हैं वहाँ से हमें निकाला जाता है। तो ये जो है हमको हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। और हम यार मत्ती के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि 8वां अध्याय में 8वें में हमको इस प्रकार बोलता है कि बोलता है कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं उस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु मैं केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि सूबेदार का जो सेवक है वो बीमार हो जाता है, तो उसको जो है उसको मुख से बोल देने से मात्र, प्रभु यीशु मसीह के बोल देने से मात्र वो चंगा हो जाएगा। यह सूबेदार इतना ज़्यादा मजबूत विश्वासी था कि वो बोलता है कि तेरे बोल देने मात्र से वो चंगा हो जाएगा। तो आखिरकार इतना मजबूत विश्वास
आज हमको प्रभु यीशु मसीह पे हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज हम लोग जो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करें, और वो विश्वास करके बोलने मात्र से, उनके वचन को सुनने और विश्वास करने मात्र से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 10वें अध्याय 17वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जो है मसीह के वचन से हम सुनते हैं, और सुनने के बाद में हमारे को जो है उसमें हमारे जीवन में परिवर्तन और चंगाई प्राप्त होती है। तो हम इस महान उपवास के 6वें दिन के महत्व अवसर पर यह उपवास जो है 40 दिनों का, कई लोग 50 दिनों का बनाते हैं। ये हमारी आत्मिक तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जितना ज़्यादा हम इन वचन को सुनेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा। जीसस क्राइस्ट ने दुख भूखा और पुनरुत्थान को हम मनाने के लिए हम आज जा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के बलिदान के कारण उन्होंने जो दुख भूखा है वो बड़ा, और उसको बाद में उनका जो पुनरुत्थान हुआ है, इस पर्व को मनाने के लिए हम लोग ये उपवास मना रहे हैं। 6वें दिन का ये आत्मिक अर्थ का में हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं इस समय हमारे विश्वास की जांच हो रही है। हम अपने कितना हर चमत्कार को देख कर नहीं, बल्कि सिर्फ विश्वास करके, हम वचन को विश्वास करके हम अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं धैर्य और प्रतीक्षा की हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। अधिकारियों को जो परिणाम देखने को मिला, जो अधिकारी था उसको जो परिणाम देखने को मिला, वह अपने पहले वह घर लौटना पड़ा, बाद में वह विश्वास और धैर्य का प्रतीक है उसे। तो उसने जब विश्वास के साथ वो घर लौटा, वहाँ उसको जो चंगाई उसको प्राप्त हुई, तो उसने जो है वो धैर्यता का प्रतीक उसने वहाँ दिखाया। परिवार के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, हमें प्रार्थना से विश्वास करना है। जैसे अधिकारी ने अपने पुत्र के लिए विनती की, वैसे ही हमें अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी जरूरी है। वैसे ही प्रार्थना हम करें, निश्चित रूप से उस वचन के विश्वास हमको हमारे को सुरक्षित करेगा, चंगा करेगा। हम वचन की स्थिरता को देखते हैं यहाँ पे कि उपवास का समय हमें परमेश्वर के वचन में हमें दृढ़ बनते जाना है। हम जितना दृढ़ बनेंगे उतना ही हमारे जीवन में हमारा वचन और हमारे विश्वास हमको काम करेगा। हमारे जीवन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। कठिन परिस्थितियों में भी हम प्रभु के वचन का भरोसा हमें करना है, बिना देखे विश्वास करना हमें सीखना है, और हमारे परिवार के उद्धार के लिए निरंतर प्रार्थना करके हमें विश्वास करना है। उपवास के इस दिनों में आत्मिक अनुशासन और विश्वास पर हमको मजबूत होकर चलना है। तो इस तरह से हमें जो है ये 6वें दिन का इस हमको जो एक वचन जो प्राप्त हुआ है, जो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में 4 अध्याय में जो हमको देखने को मिला, इसलिए हमारे जीवन में कारगर हो सके। 46 से लेकर 54 तक के जो वचन है हमारे ये सिखाता है कि हम अपने विश्वास के साथ, बगैर देखे विश्वास के साथ, वचन पर विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, संयम के साथ हमें अपने आप को निर्मित करना है। और वैसा निर्मित करोगे तभी जाके हम परमेश्वर पे हम ये 6वें दिन का जो हमारा उपवास का दिन है वो यथार्थ में वो हमारे जीवन में कारगर करे होगा, और हम अपने एक अच्छे उत्तम आत्मिक पुत्र के रूप में हम चंगाई प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का ये चंगाई हमको और हमारे परिवार को सबको ये 6वें दिन का ये जो वचन हमारे जीवन में अधिक से अधिक चमत्कार कर पाए, ये हम आशा करते हुए अपनी वाणी पर विराम देते हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल।